हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपना जो सिलेबस है 11th क्लास का वो एंड किया था। अब इस लेक्चर से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अपन रिवीजन में लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उन टॉप चैप्टर से रिलेटेड। तो अपन ने अपना जो सिलेबस स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था मैथमेटिकल फिजिक्स से, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स से ही अपना रिवीजन अपन स्टार्ट करेंगे। अपना जो फर्स्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था दैट वाज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या होता क्या था डिफरेंशिएशन? अपन ने पढ़ा था कि भाई मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, और क्या करता है, क्या ऑपरेशन है इसका? ये रेट ऑफ चेंज अपन इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई भी जो इक्वेशन होती है जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इस इक्वेशन के अंदर एक क्वांटिटी दूसरे के साथ रिलेट होती है। ठीक है, एक क्वांटिटी जब दूसरे के साथ रिलेट होती है तो एक क्वांटिटी के अंदर जब चेंज आता है तो दूसरी अपने आप वो वेरी करती है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन होगा, है ना, वेरिएशन होगा किसमें? भाई x वेरी करेगा तो साथ में y वेरी करेगा, तो y में जो यूनिट वेरिएशन होगा x में यूनिट वेरिएशन के साथ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। तो वो अपन डिफरेंशिएशन से फाइंड कर सकते हैं, ऐसा अपन ने वो देखा था। ठीक है, जब अपन रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज भी अपन किसकी फाइंड करेंगे? y की फाइंड करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे? x के रेस्पेक्ट में, d/d। वो डिफरेंशिएशन का साइन है ना। तो कौन डिपेंड कर रहा है? y कर रहा है, x पे कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज y की फाइंड होगी। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड होगी? x के रेस्पेक्ट में, है ना। क्यों चेंज हो रहा है? y को किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है भाई, ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, ये जो dy अपन dx, जैसे मान लो ये y और x का फंक्शन था, मैं बोलूँ कि भाई r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 2, तो r इज डिपेंडिंग ऑन p, तो रेट ऑफ चेंज किसकी फाइंड होगी? r की। किसके रेस्पेक्ट में? p के रेस्पेक्ट में, तो dr/dt में फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि भाई ये जो रेट ऑफ चेंज अपन फाइंड करते हैं इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज अपन यूज़ करते हैं, अपन ने देखा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है ना। अब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किसका? कांस्टेंट का। किसी के भी रेस्पेक्ट में फाइंड कर सकता हूँ, एक्स वाई टी, जिसका भी फंक्शन होगा वो। ठीक है, अब अगर मैं कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज फाइंड करता हूँ तो अपन को पता है कांस्टेंट मीन्स विच डज नॉट वेरी। ठीक है, और जो वेरी नहीं करता उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो होगा। तो इसलिए डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अपन ने देखा था कि भाई किसी भी क्वांटिटी की पावर n मुझे दे रखी है ना, किसी वेरिएबल की पावर n मुझे दे रखी है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है दैट इज nx n-1, वो पावर आगे आ जाएगी, देन क्वांटिटी अपनी वेरिएबल, देन पावर -1। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे मान लो y इक्वल टू एक्स पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन y का x के रेस्पेक्ट में, है ना, x पावर 5 का करना है, तो वेरिएबल की पावर हो गई, क्या फॉर्मूला है? पावर आगे आ जाएगी 5, देन वेरिएबल एंड पावर -1, तो क्या हो जाएगा? 5x पावर 4। ठीक है, तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं अपन। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है और एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में दे रखा है मुझे x पावर n के, तो उसका डिफरेंशिएशन वो कांस्टेंट सेम टू सेम ऐसे आगे आ जाएगा। क्यों आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, फॉर्मूला से। सी एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है सी एन एंड एक्स पावर n-1। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो y इक्वल टू क्या करना है? 2x5 का करना है, तो dy/dx विल बी व्हाट? c इज टू n x पावर n-1, तो क्या हो जाएगा ये? 10x4। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि भाई डिफरेंशिएशन मान लो मुझे करना है किसका? साइन x का। क्या होता है? cos x। मुझे डिफरेंशिएशन करना है cos x का, क्या होगा? माइनस साइन x, है ना। तो इसी तरह के फॉर्मूलाज मैंने पढ़े थे, वो आपके पास लिखे हुए हैं, पहले से हैं। ठीक है, तो सारी डिस्कस अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ही तो इन फॉर्मूला से अपन सिंपल जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई सिंपल क्वेश्चन मैंने दे दिया y इक्वल टू ये 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन मुझे करना है y का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका करना है मुझे। तो देखो ये d/dx डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, 3x² का भी होगा, ठीक है, 2x का भी होगा और ये 1 का भी होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं ले रहा हूँ, आप डायरेक्ट कर लेंगे, वो तो सीख गए होंगे तो, है ना। तो 3x² मतलब c x/n हो गया, तो c n x/n-1, ठीक है। 2x पावर 1 है, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो अगेन c x/n का फॉर्म है, तो c n x/n-1 एंड प्लस 1 इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 2x/1-1 मीन 0, किसी की पावर 0 है तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन तो अपन डायरेक्ट कर ही सकते हैं, साइन का मिल जाए, कॉस का मिल जाए, टेन का मिल जाए, वो अपन के पास फॉर्मूला उसका होता ही है, ठीक है। इसमें मान लो अपन ने देखा था कि अगर अपन मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में मुझे 2 फंक्शन दे रखे हैं, प्रोडक्ट में 2 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है x और इनटू में sin x, ठीक है, ये है। तो अपना ये सिंपल फंक्शन हो गया, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ठीक है। 2 फंक्शन दे रखे हैं 2 टाइप के, तो वो u इंटू वी की फॉर्म होती है, ठीक है। u इंटू वी की फॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, u dv/dx प्लस v du/dx, ऐसा पढ़ा था अपन ने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे दे रखा है वही x एंड sin x, ठीक है। तो ये इसको मैंने u लेट कर लिया, इसको आपने v लेट कर लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है बीच में, आगे पीछे भी हो जाए तो मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज dy/dx, डिफरेंशिएशन करना है मुझे इसका, ठीक है। तो d/dx y की वैल्यू क्या है x sin x, है ना। तो ये मेरा u है और ये मेरा क्या है v है, लगाओ फॉर्मूला, dy/dx इक्वल टू u x, सेम टू सेम मैंने पुट कर दिया, dv/dx, है ना, मतलब v जो है किसका, कौन है v, sin x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। देन प्लस v इज sin x, और फिर क्या करना है डिफरेंशिएशन किसका, u का, तो डिफरेंशिएशन करना है मुझे किसका, u का, u इज x, ठीक है। तो dy/dx क्या हो गया, x sin x क्या cos x होता है, प्लस sin x ऐसा सेम टू सेम आ जाएगा, और dx/dx 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा डिफरेंशिएशन x sin x का x cos x प्लस sin x, ठीक है। तो सीधा कर सकता हूँ मैं। इसी में मेरे पास नेक्स्ट जो फॉर्म होती है वो होती है u/v की, 2 फंक्शंस मुझे डिवीजन में दे रखे हैं, मान लो ऐसे दे दूं मैं y इक्वल टू x/sin x, ठीक है। तो ये u और ये v की फॉर्म हो गई, ठीक है। इसके लिए क्या फॉर्मूला था, v du/dx माइनस का u dv/dx अपॉन v², ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये दे दिया y इक्वल टू x sin x, है ना, तो ये अपना u हो गया और ये अपना क्या हो गया v। तो क्या फॉर्मूला है भाई डिफरेंशिएशन का, v इज sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई में du/dx, u इज x, उसका डिफरेंशिएशन करना है, देन माइनस का u क्या है x, देन dv/dx v इज sin x, उसका डिफरेंशिएशन करना है, और अपॉन में क्या हो गया v² विच इज sin square x, ठीक है। तो मेरे पास dy/dx क्या आ जाएगा, ये sin x, dx/dx दोनों हो गया, सॉल्व भी कर सकते हैं x और n से, माइनस ये x और sin x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, और अपॉन में क्या हो गया ये
साइन स्क्वायर एक्स, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इजी है, हो जाएगा आराम से, है ना। आगे चाहे तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आंसर तो ये है। ठीक है, अच्छा ये अपने सिंपल टाइप के डिफरेंशिएशन थे, अपन को डायरेक्ट कोई भी फंक्शन दे दिया, u इंटू वी की फॉर्म में दे दिया, u अपॉन वी की फॉर्म में दे दिया, तो उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो अपना नेक्स्ट अपन ने डिफरेंशिएशन का टाइप देखा था, दैट वाज, नेक्स्ट जो रूल देखा था दैट वाज चेन रूल। ठीक है, चेन रूल कैसे करते थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन मुझे दे दे तो, है ना, तो अपन चेन रूल अप्लाई करते थे। जैसे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, तो मुझे क्या हो रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन मुझे गिवन है। ठीक है, मान लो मुझे बोल दे भाई साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर मुझे क्या गिवन है, अनदर अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है। ठीक है, जैसे मुझे बोले ई पावर साइन एक्स, तो एक्सपोनेंशियल के साथ मुझे क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो फंक्शन के साथ के अंदर दूसरा फंक्शन अगर हो तो उसको अपन चेन रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि भाई मोर देन वन चेन बन रही हो, ई पावर ये साइन एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। ठीक है, तो जितने टाइप के फंक्शन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, उतनी चेन बनती है सॉल्यूशन की, ऐसा अपन ने वहाँ देखा था। ठीक है, तो अपन ने दोनों तरीके से देखे थे कि भाई डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और इसको अपन फॉर्मूला लगा के कैसे कर सकते हैं। दोनों मेथड अपन ने पहले देखे थे, दोनों को देखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मुझे y एग्जांपल से देखते हैं इसको, है ना, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब देखो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन करना है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे जब dy अपॉन dx इसका फाइंड करना है तो देखो क्या होगा कि भाई साइन एक्स स्क्वायर है, ये मेरे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन एक्स का। साइन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, मतलब साइन जो है ना, साइन उसमें यहाँ ये सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, एक्स वाई जेड यू वी कुछ भी हो, उसका मैं मान लो कॉस एक्स एक्स, साइन एक्स है कॉस एक्स हो जाएगा, साइन जेड है कॉस जेड हो जाएगा, साइन यू है कॉस यू हो जाएगा, साइन वी है कॉस वी हो जाएगा, पर एक्स स्क्वायर के लिए मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो यहाँ पे चेन रूल अपना यूज़ में आएगा। अब चेन रूल मुझे यूज़ करना है, कैसे करना है कि देखो भाई यहाँ साइन के साथ क्या होना चाहिए, सिंपल ये वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो अपन लेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई लेट जो एक्स स्क्वायर है वो यू है, कुछ भी लेट कर लो आप। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन यू हो जाएगा। अब मान लो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, है ना, नाउ y इज डिपेंडिंग ऑन, तो क्या आएगा, dy अपॉन du। ठीक है, तो करना dy अपॉन du, तो d अपॉन du, y इज साइन यू, तो dy अपॉन du क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया साइन यू का कॉस यू। ठीक है, पर मुझे फाइंड क्या करना था भाई, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का करना था मुझे डिफरेंशिएशन, मतलब मुझे dy अपॉन dx फाइंड करना था। लेकिन जब आपने उसको रिप्लेस कर दिया तो आपने क्या फाइंड कर लिया, dy अपॉन du, जाना कहीं और था, पहुंच गए कहीं और। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो बाईपास लेंगे कि भाई dy अपॉन dx से मुझे क्या बनाना है, सॉरी dy अपॉन du से मुझे क्या बनाना है, dy अपॉन dx बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं dy अपॉन dx को, dy अपॉन du को du अपॉन dx से। मान लो मेरे पास b अपॉन c की वैल्यू है, मेरे पास c अपॉन a की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b अपॉन a की वैल्यू आ सकती है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास dy अपॉन du की वैल्यू है ना, ये नहीं, अगर मैं du अपॉन dx की वैल्यू और फाइंड कर लूं, दोनों को का प्रेडिक्ट कर दूं, तो मेरे पास dy अपॉन dx आ सकता है, मतलब जो सॉल्यूशन मुझे चाहिए था वो आ जाएगा। लेकिन वो सॉल्यूशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, एक सॉल्यूशन यहाँ करना पड़ा, एक अब du अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा, तो चेन बनानी पड़ी मुझे सॉल्यूशंस की, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, चेन रूल बोल रहे हैं, है ना। तो अगर मैं du अपॉन dx फाइंड करूँ
डी अपॉन डी एक्स, यू क्या है, यू अपना क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे करना है। डी यू अपॉन डी एक्स अगर मैं फाइंड करूं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स पावर एन, तो 2x 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी यू विच इज कॉस यू, कॉस और यू की एक्चुअल वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, हो तो यू तो लेट किया अपन ने, और साथ में क्या आ गया डी वाई डी यू अपॉन डी एक्स विच इज 2x। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, कर सकते हैं चेन रूल से, सिंपल था। एक एग्जांपल और लूँ, देखो y इक्वल टू लेट, ये अंडर रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें अपन। तो देखो अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला मेरे पास पता था 1/2 अंडर रूट एक्स, याद है अपन को, फॉर्मूला पढ़े थे अपन ने। अब मेरे पास जो अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला है वो 1/2 अंडर रूट एक्स था। ठीक है, मुझे यहाँ क्या गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट अगर मुझे सॉल्व करना है तो उसमें होना क्या चाहिए x होना चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट साइन एक्स का नहीं कर सकता मैं, हाँ अंडर रूट एक्स होता, अंडर रूट वाई होता, अंडर रूट यू होता, अंडर रूट वी होता, अंडर रूट जेड होता, तो मैं कर सकता था। ठीक है, तो क्या करूं, साइन एक्स को लेट कर लो, यू फंक्शन सिंपल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब तो हो जाएगा ना, अंडर रूट यू का क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यू। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, ये अंडर रूट यू हो गया, हो गया। डिफरेंशिएट करो, y का u के रेस्पेक्ट में होगा, अंडर रूट यू का 1/2 अंडर रूट यू हो गया, हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या फाइंड करना था भाई मुझे, ये d अपॉन डी डिफरेंशिएशन फाइंड करना था y का, किसके रेस्पेक्ट में, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना था। फाइंड क्या कर लिया, dy अपॉन डी यू, और क्या फाइंड कर लूँ डी यू अपॉन, कैंसिल आउट हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ दे देगा ये मेरे को। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स और फाइंड कर दो आप, डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करो, तो डी अपॉन डी एक्स और यू की वैल्यू क्या थी भाई साइन एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू, ये रहा 1/2 अंडर रूट यू इज साइन एक्स। ठीक है, और साथ में डी यू अपॉन डी एक्स विच इज मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अंडर रूट साइन एक्स का क्या आ गया कॉस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो ये अपना चेन रूल था। चेन रूल के लिए अपन ने लॉन्ग मेथड पढ़ा था। ठीक है, अच्छा चेन रूल के अपन ने शॉर्ट मेथड भी पढ़ा था, देखो क्या था, है यही, बस काफ़ी सारी कैलकुलेशन इसमें अपन कहाँ कर लेंगे, अपने ब्रेन के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो वही शॉर्ट मेथड है, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है एक्चुअल में, तो वो उसकी मैक्सिमम कैलकुलेशन अपन ब्रेन में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझे y इक्वल टू, अभी अभी क्वेश्चन किया मैंने, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो किसका है, साइन एक्स का। ठीक है, अच्छा साइन एक्स का मेरे पास फॉर्मूला है, तो जब तक एक्स ना आ जाए तब तक आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। ठीक है, साइन एक्स की तरह मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया एज साइन एक्स, तो दिस वाज नॉट एक्स, दिस वाज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो तब तक मेरे को एक्स नहीं मिल जाए, आप मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का करूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, मिल गया आंसर मेरे को, मिल गया x, दिस इज द आंसर 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, जैसे अभी मैंने किया था y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स,
ठीक है, ये किया था अपन ने। तो y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स किया, तो अंडर रूट साइन एक्स है मेरे पास फॉर्मूला किसका है, अंडर रूट एक्स का। तो dy अपॉन डी एक्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, 1/2 अंडर रूट एक्स। अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, बट दिस वॉज नॉट एक्स, दिस वॉज साइन एक्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में फिर साइन एक्स का कर दिया, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, आ गया एक्स। दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो फंक्शन के अंदर और ट्रिपल फंक्शन हो तो और भी आगे, जो मैंने अभी रॉन्ग मेथड में नहीं देखा, जैसे y इक्वल टू मुझे बोले कि भाई अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, इसका करूँ मैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे। अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स, उसको x मान के सेम टू सेम कर दिया, हो गया। लेकिन दिस वॉज नॉट एक्स, तो अंडर रूट एक्स तो सॉल्व हो गया, क्या बचा ये साइन एक्स स्क्वायर। तो इसको एज साइन एक्स कर दूंगा अब मैं, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है, कॉस एक्स, एक्स इज एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। साइन सॉल्व हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, क्या आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, चेन रूल के डिफरेंशिएशन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन अपन ने देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्वेश्चन गिवन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। क्या बोल रहा है कि अर्थ है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, उसका रेट ऑफ चेंज जो है रेडियस का चेंज होने का वो क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आगे बोल रहे फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 200 सेंटीमीटर। मान रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ, है ना, इसको अर्थ को कोई ऐसे मान लो, कोई पार्टिकल मान लो, है ना, अर्थ की रेडियस इतनी छोटी तो नहीं है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब मेरे से पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है मुझे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन गिवन है किसका, रेडियस का। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मतलब किसके रेस्पेक्ट में है, सेकेंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो dr/dt कितना गिवन है मुझे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक, मुझे क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करो आप। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3। इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो इसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो इसकी रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, 200 सेंटीमीटर तक पार्टिकल की अपनी रेडियस है। तो dv/dt फाइंड करना, तो देखो d/dt और v की वैल्यू क्या है, v इज 4/3 πr3। फंक्शन किसका है, r का। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, है ना। जैसे भी चेन रूल अप्लाई किया ना, बिल्कुल उसी तरह कर देंगे अपन इसको। मुझे dv/dt फाइंड करना है ना, तो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, ये तो c हो गए, दोनों बाहर आ गए। ये क्या है, r3, ठीक है।
तो टी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए है टी क्यूब, ठीक है भाई। एक्स और एन का फॉर्मूला है मेरे पास, अप्लाई कर दो उसको। क्या फॉर्मूला है? एन एक्स एन माइनस वन, कर दिया अप्लाई, है ना। फिर क्या करना है, जो लेट किया था उसको डिफरेंशिएशन, भाई आर को टी लेट किया है, ठीक है। तो टी का डिफरेंस, आर का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो हो तो नहीं सकता, तो इसको यहीं छोड़ दूंगा, कर नहीं सकता तो उसको ऐसे लिख के छोड़ दिया मैंने, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ लिख के इसको छोड़ दिया, इसको सॉल्व कर दो। डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया? 4/3 पाई इज 22/7, 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी आर अपॉन डी टी कितना है? डी आर अपॉन डी टी है 3, ठीक है। आर की वैल्यू 200 के लिए अपन डी वी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन भी अपन ने देखे थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन अपन ने डिफरेंशिएशन में देखे थे जो अपन के फिजिक्स में यूज में आएंगे, ठीक है। अब फिजिक्स में क्या है, डिफरेंशिएशन की कुछ एप्लीकेशंस थी, ठीक है। वो एप्लीकेशंस अपन ने देखी थी। अब देखो क्या है कि भाई वो जो एप्लीकेशन, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले आपको करवाए थे जो लास्ट लेक्चर्स में हैं, ठीक है। तो वो उन क्वेश्चंस को आप एक बार करके देखेंगे, ठीक है। रिवीजन में जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप सेंड करेंगे, कल उन प्रॉब्लम्स को अपन देखेंगे और उसके साथ इसकी जो एप्लीकेशंस फिजिक्स में हैं उनको करके अपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कल खत्म कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।